अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिकुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं एक हदीस के बारे में मुख्तसर तौर पर वजाहत करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जो अक्सर व बेशतर मौलवी हज़रात पड़ोसियों के हकूक के ताल्लुक से जब बयान करते हैं तो उस हदीस को भी पेश करते हैं। जैसा कि एडवोकेट फैज साहब ने अपने इस मौजू के बयान में उन्होंने उस हदीस को भी पेश किया कि जो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो तो वो मोमिन नहीं है। मैं आपको सुनाता हूं उनकी बात, आप सुनिए। खास तौर से ख्याल रखें। इसी तरह आदाब अल मुफर्रद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक हदीस नकल करते हैं। हदीस यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा कि लैसा मुमिनुन, वो शख्स ईमान वाला नहीं है। मैंने आपको कहा ना शुरू से, पड़ोसी का हक आते ही ईमान का तज़किरा हदीस में सबसे पहले आता है। लैसा मुमिनुन, वो शख्स ईमान वाला नहीं है कि जो भरपेट सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सो रहा। वो ईमान वाला नहीं है कि जो खुद तो पेट भरकर सोता है और उसका पड़ोसी भूखा रहता है। वो ईमान वाला नहीं। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। अब अगर आपको मालूम करना है कि आपका पड़ोसी भूखा सोता है या खाकर सोता है, तो इससे पता चलता हदीस से उसकी खबरगिरी करना आप पर वाजिब है, वाजिब है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, आपने सुना इस तरह के बेशुमार मौलवी हजरात इस हदीस को बयान करते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक के अंदर सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया है। और ये डिग्री याफ्ता मौलवी हजरात जो हैं, इस तरह से बगैर सही सनद की रवायतों को लोगों में धड़ल्ले के साथ बयान करते फिरते हैं। इन्हें तौफीक नहीं होती कि जरा हम इसकी सनद के रावियों के बारे में जांच पड़ताल कर लें, चेक कर लें कि क्या ये हदीस की सनद के रावी तमाम के तमाम शिका हैं, क्या एक दूसरे से सुनना साबित है। इस पर ये तवज्जो नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हिदायत अता फरमाए जांच पड़ताल करने की, तहकीक करने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात इस तरह से मंसूब करना, ऐसे लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग फरमाई है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में हदीस नंबर 109, 110 वगैरह में मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने जानबूझ करके मेरी तरफ ऐसी बात झूठी मंसूब की जिसको मैंने नहीं कही है, तो उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जांच पड़ताल करने की जरूरत है। आइए हम देखते हैं कि यह हदीस किस तरह से है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल मुमिनु बिल्लज़ी यस्बाउ व जारुहु जाइल जंब, वह मोमिन नहीं जो पेट भर खाए जबकि उसका करीबी पड़ोसी भूखा हो। यह हदीस अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 4991 पर है। इसी तरह से इमाम बहकी की शोएबुल ईमान जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 77 और हदीस नंबर 3117 पर है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अदबुल मुफरद के अंदर हदीस नंबर 112 पर है। और मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 167 पे देख सकते हैं। और इसी तरह से मुजमल कबीर तबरानी के अंदर जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 154 और हदीस नंबर 12741 है। इसी तरह से तारीख इब्ने इशाकर में
जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 136 और जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 417 और अल मुख्तारा के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 62 और 292 पर, और तारीख बगदाद खतीब बगदादी की जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 392 और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 189। इसी तरह से सिलसिलतुल हदीस सहिया में हदीस नंबर 149 और 2828 और मुस्नद अबू याला के अंदर हदीस नंबर 2699 पर, और वह तरगीब और तरहीब के अंदर लिल मुंजरी की इमाम मुंजरी की जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 358 और जामे सगीर के अंदर हदीस नंबर 7583 और फैजुल कदीर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 360 और इसी तरह से 49 पर देख सकते हैं, और भी कुतुब हदीस के अंदर यह हदीस मौजूद है। आइए हम देखते हैं मुख्तसर तौर पर कि क्या इसकी सनद सही है। तो इस बारे में जान लीजिए कि इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है अपने सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर, और इसी तरह से इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल हाकिम में भी सही कहा है, और इनकी मुआफिकत हाफिज ज़हबी ने की है, और इसी तरह से इमाम बहकी ने भी इसको हसन कहा है। और इमाम ज़हबी और इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद में एक रावी है जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन मुसव्वर। अब्दुल्ला बिन मुसव्वर ये ताबई हैं, इनको इन्होंने मजहूल कहा है। देखिए मीजानुल इत्तिदाल में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 502 में। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान ने इनकी तौसीक पेश की है। देखिए इमाम इब्न हिब्बान के अल-सिकात में जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 44 में, इसी तरह से तारीखुल कबीर के अंदर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 195 में, और नंबर है 616 617 में। तो पता चला कि ये रावी तो मकबूल हैं, लेकिन जो भी सनदें हैं ये तमाम सनद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से है, और सबसे बड़ी इल्लत यह है कि इसके अंदर सुफियान सौरी ये सिकह रावी हैं, लेकिन ये मुदल्लिस हैं, और मुदल्लिस की अन वाली रवायत बुखारी और मुस्लिम के अलावा, जैसा कि मुसल्लम उसूल है कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा जो उसके शिकह रावी हैं, मुदल्लिस हैं, अगर वो अन से रवायत करें तो वो रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ होती है, जब तक कि कोई उसकी समा की तसरीह न कर दे। तो किसी ने इसकी समा की तसरीह नहीं की है, लिहाजा इसकी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सही हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वह मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वह मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वह मोमिन नहीं। पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 6016 पर और अल-मिस्कात के अंदर हदीस नंबर 4962 पर। तो यह सही हदीस से जब साबित है तो हमें चाहिए कि हम सही हदीस लोगों के अंदर बयान करें, सही हदीस लोगों के अंदर बताएं। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, पड़ोसी की बहुत सारी फजीलतें हैं, उनकी बहुत सारी हकूक हदीस के अंदर आई हुई है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी और मौके पर पड़ोसियों के हकूक के ताल्लुक से बातें रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तहकीक करने की, जांच पड़ताल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।